नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त की जाती है उस पर तवज्जो करें। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम जो रमज़ान भर में और रमज़ान से पहले शुरू हो जाता है, पहाड़ी इलाक़ों में उसका आगाज़ हो चुका है। कुछ बस्तियों में काम चल रहा है, इसलिए कुछ इस वक्त बर्फ़बारी भी हो रही है। वहाँ से भी बर्फ़बारी के दौरान भी राशन तकसीम होने की तस्वीरें आ रही हैं। ताज़ा तस्वीरें मैं कल फिर दिखाऊंगा। इस सिलसिले में आप लोग भी हिस्सा लें। सारी तफसीलात मैंने परसों आपके सामने दिखाई हैं। हर दिन सारी तफसीलात आपको बयान नहीं कर सकते। प्राइम टाइम में हमने बता दिया है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। आप लोग इसमें हिस्सा लें ताकि हम लोग जो है गरीब गुरबा यतीम बेसहारों के साथ अपना सारा रमज़ान गुजार सकें और उनके घर में भी बेहतर राशन पहुँच सके, ताकि वो आसानी के साथ रोज़ा भी रख सकें और इबादत भी कर सकें। जो लोग जो है अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है वो ज़रूर इसमें बड़े पैमाने पर ज़रूर हिस्सा लें। नीचे तफसीलात दी जाती हैं, उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। और सबसे पहले भारत से जो तस्वीरें निकल कर के आती हैं वो बड़ी भयानक होती हैं नाज़रीन गिरामी, किसी भी एतबार से। मिसाल के तौर पर 2 दिन पहले झारखंड में एक सयाह जो गैर मुल्की थी, उसके साथ जो हुआ, इंटरनेशनल सतह पर जो उसकी बदनामी हुई भारत की, इसलिए कि वो खातून मामूली खातून नहीं थी, वो कई मुल्कों का सफ़र कर चुकी थी। बिलाखिर वो हवस का शिकार हुई भारत में आकर के। ऐसी कई इसी तरह की वीडियोस बदनामी का सबब बनती हैं। और भारत बिलखुसूस पर्चा लीक के लिए या इम्तिहानात में कॉपी करने के लिए बड़ा बदनाम है। और बिलखुसूस हिंदी बेल्ट हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो। अब ये देखिए, एक वीडियो आज ताज़ा आई है कि नूह में, हरियाणा में, मेवात में ये इम्तिहान हॉल का मंजर है, जो बाहर से अंदर इम्तिहान दे रहे लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, चीटिंग हो रही है कॉपी करने के लिए। अब हाल ही में क्या कुछ हुआ आप जानते हैं, पेपर किस तरह लीक हुआ उत्तर प्रदेश में। बल्कि अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, राजस्थान में जो ट्रेनिंग में सब इंस्पेक्टर थे वो 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं शायद बाद में उसकी तफसीलात और वीडियोस भी दिखाऊंगा, अभी तक नहीं आ रही हैं। ऐसी कुछ वीडियोस जो इस वक्त देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, बिहार से बार बार आती थी, अब हरियाणा की नूह से भी आ गई है। तो ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चुन करके मुंतखब होकर के आते हैं वो किस तरह से जो है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अब जो ये वीडियो वायरल होने के बाद हरियाणा हुकूमत को लेकर के जो है अलग अलग तनकीद हो रही हो, होना चाहिए। लेकिन इस तरह की वीडियो जब देखा जाता है तो किस किस तरह के तबसरे होते हैं सोशल मीडिया में। कभी मज़हका क़ैज़ कब जो है तबसरे शुरू हो जाते हैं, कभी तनकीदी तौर पर, कभी अलग ही हालत में। ऐसी सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। हमारे भारत में क्या क्या कुछ होता है। लखनऊ में लाश बदल दिया है पोस्टमार्टम के बाद। अब बेचारा जिसकी लाश लेने के लिए गया है उसकी लाश ही नहीं है, उसको किसी और की लाश थमा दी गई। अब वो अंतिम संस्कार करे भी तो किसका करे? पोस्टमार्टम हाउस से संध्या प्रजापति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिया गया था, लेकिन मसला यह था कि दोनों के नाम संध्या थे, लक़ब दूसरे थे। किसी की संध्या को किसी को पकड़ा दिया, किसी की संध्या को किसी को पकड़ा दिया। अब घर वाले परेशान हैं कि हम अंतिम संस्कार किसका कर रहे हैं। गुलाला घाट में ये मामला सामने आया है लखनऊ के। अब इसकी सारी तफसीलात आप इस आदमी से सुन लें जो लाश लेने गया तो उसकी लाश किसी और को हवाले कर दिया गया था।
पोस्टमार्टम का, हॉस्पिटल्स का, यूपी में क्या सूरत हाल है, क्या बदनिज़ामी है, इस पर कोई बहस भी नहीं करेगा। आपको बहस जिस पर करेगा वो मैं आपको बताता हूं मीडिया, जबकि बहुत बड़ी गलती है। ऐसी बात है कि अपने जो है वो अपनों की लाश के अंतिम संस्कार के लिए क्या क्या रीत रिवाज अपनाते हैं, क्या कुछ होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर ये लाश बदल दें और दूसरों को दे दें और पता भी ना चले कि उसको जो है गाड़ दिया गया है, जलाया गया है या नहीं गया है, तो आप क्या करें। इसीलिए परेशान ये शख्स इस वक्त बोल रहा है, वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर की जा रही है। आप इसको सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विपिन है। क्या हुआ है विपिन जी? मेरी बॉडी बदल गई है। कैसे बदल गई? हमारा वहाँ पंचनामा हो रहा था, पंचनामे के पहले ही यहाँ बॉडी किसी दूसरे आदमी की। कहाँ पंचायतनामा हो रहा था? मेडिकल कॉलेज चौकी पे। तो जब आप वहाँ से आए तो बॉडी यहाँ पे आपको नहीं मिली? बॉडी नहीं मिली, बॉडी जा चुकी, दाह संस्कार भी उसका कर दिया गया। वो किन लोगों को दी गई है बॉडी? ये संध्या दो थी, दुबे और संध्या प्रजापति। संध्या दुबे को दे दी गई प्रजापति की बॉडी। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु में अभी एक रामेश्वरम कैफे में जो हमला हुआ था वो आप जानते हैं। अभी तक जो असल खाती है वो न सीबीआई को वहाँ पहुँच सकी है और एनआईए ने तो उसने भी मुकदमा दर्ज कर लिया इस सिलसिले में। अब उसने बाकायदा जो है ऐलान जारी कर दिया है कि जो शख्स इसकी शनाख्त करके इसके बारे में बताएगा उसको 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसका नाम भी मख्फी रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। अब ऐसा कौन सा शख्स है कि एनआईए और यहाँ की एजेंसियां इसकी शनाख्त नहीं कर पा रही हैं? आखिर क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं जा रहा है नाज़रीन गिरामी। जबकि एनआईए किस तरह से धड़ल्ले से गिरफ्तारियां करती हैं आप लोग जानते हैं। ऐसे हालात में रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में अभी भी जो है बहुत सारी पुरअसरार चीज़ें मख्फी हैं जो पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है। कहते हुए इस ऐलान के आने के बाद सोशल मीडिया में तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, एक सहयूनी दरिंदा था जो आया था कनाडा से फिलिस्तीनियों को कत्ल करने, दरिंदा बच्चों को कत्ल करने, और गुज़श्ता 150 दिनों से गज़ा पट्टी में ये जो है कत्लेआम में मुलव्वस था। अब खबर आ रही है कि कल रात हाईवे में एक्सीडेंट में ये जहन्नम वासिल हो गया है, ये दरिंदा मर गया है। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक तरफ ये कहानी तो दूसरी जानिब क्रिस्टियन गिलब्रांड न्यूयॉर्क में एक मीटिंग के दौरान किस तरह से जो है उसको आड़े हाथों लिया गया है। फिलिस्तीनी हिमायत करने वाले एहतजाजी की जानिब से और गाज़ा में सीज़ फायर के लिए किस तरह से उसका मुतालबा करते हुए इसराइल के जानिब से फिलिस्तीनों के कत्लेआम में अमेरिका जो फंडिंग कर रहा है उसको लेकर के जो है इस वक्त यहाँ पर अलग अलग लोगों ने एहतजाज दर्ज किया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। एक क्रिस्टियन गिलब्रांड है जो टाउन हॉल में एक मीटिंग में शामिल थी, तो उस वक्त जो है ये तमाम के तमाम कारकुनान, समाजी कारकुनान खड़े होकर के एहतजाज दर्ज करने लगे। आप खुद इसको सुन लें कि किस तरह से जो है उन्होंने एहतजाज किया। और ये वीडियो इस वक्त आप जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त सारी की लगभग यूँ समझे कि 75% अमेरिकी बाशिंदे इस वक्त यहाँ की हुकूमत से लगातार मुतालबा कर रहे हैं कि वो सीज़ फायर करे और इसराइल पर दबाव बनाए और किसी भी तरह से वहाँ पर जो है अपना सपोर्ट ना करें। लेकिन
जिस तरह से बाइडन जो है वो इस वक्त आंखें मूंदे हुए है और नाम निहाद कुछ इमदादी सामान भेज करके 30,000 से ज़ायद मासूम फ़िलिस्तीनियों के कत्लेआम में अपने हाथों को और अपने जिस्म को रंगने वाला खून से और लाखों लोगों को बेघर करने वाला, 1 लाख के करीब फ़िलिस्तीनियों को ज़ख्मी करने वाला ये दरिंदा इस वक्त जो है फिर भी खामोश है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की इसराइल के बारे में पॉलिसी के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटरों में बढ़ती हुई तनकीद, गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के हुसूल में नाकामी, शहरियों की हलाकतों में इजाफे और अमेरिका की इसराइल की अंधी हिमायत पर अरब अमरीकियों बिलखुसूस फ़िलिस्तीनियों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और आम ईसाइयों का भी। इसी बढ़ती तनकीद को सामने रखते हुए अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने सदर जो बाइडन को इस गुस्से के सियासी खतरे पर खबरदार भी किया है। गज़ा की जंग से वाकिफ 4 अफराद ने तस्दीक की कि अमेरिकी नायब सदर ने सरकारी मुलाकातों के दौरान इंतजामिया पर जोर दिया कि वह शहरियों की हलाकतों की शिद्दत को कम करने के लिए काम करे। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस में मुलाकातों के दरमियान इंतजामिया ने फ़िलिस्तीनी अमरीकियों के गुस्से को कम करने के लिए काम करने का मशवरा दिया। उन्होंने बाइडन और दीगर आला हुकाम को गज़ा में शहरियों की हलाकतों पर मजीद हमदर्दी का मुजाहरा करने की भी तरगीब दी, यानी पहले कत्ल करो और बाद में हमदर्दी करो ताकि अपने वोटों को बचा सके। ये किस कदर मुनाफिक और घटिया तरीन ये कौम है, आप अंदाज़ा लगाएं। अगर नाज़रीन गिरामी, वैसे तो इस बार के इलेक्शंस में अमेरिकी सदर जो बाइडन की हार जो है वो यकीनी तौर पर बताई जा रही है। अब देखना है कि वहाँ के वोटर किस तरह से फैसला लेते हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप ने बहर अहमर में एक सफ़र के दौरान एक इसराइली जहाज़ को मुतअद्दिद मिसाइलों से निशाना बनाने की बात सामने आई है और खबर मुसद्दिक़ा भी है। इक़दाम गज़ा की पट्टी में अमरीकी और मगरबी हिमायत से शुरू की गई इसराइली जारहियत के जवाब में किया गया है। अंसारुल्लाह ने गुज़िश्ता शाम एक बयान में कहा कि उसकी फोर्सेस ने इसराइली जहाज़ MSC स्काई को उस वक्त निशाना बनाया जब बहर अहमर में सफ़र कर रहा था और उसे गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया है, जिसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। बयान में कहा कि इसराइली जहाज को निशाना बनाने का अमल ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस ऑपरेशन के बाद किया गया, जिसने अमरीकी और दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाया और उसमें मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइलों ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, अब जानते हैं कि लगातार यमन में हुसियों के और अंसारुल्लाह ग्रुप के मुख्तलिफ जो है ठिकानों को अमेरिका और बरतानिया निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद हुसी लगातार जो है बहर अहमर में वो अभी भी चौकन्ना हैं और इसराइल, बरतानिया या अमेरिका या इस तरह की वो ग्रुप या वो ममालिक के जहाज़ जो इस वक्त जो है जालिम दहशतगर्द इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, उधर गज़ा पर 24 घंटों में जालिम दहशतगर्द काबिज़ फ़ौज की जारहियत से मजीद 10 कत्लेआम किया है, जिसमें 97 अफराद के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, ये तादाद का आप अंदाज़ा लगाएं, ऐसा लगता है कि 10, 20, 30 कोई माना नहीं रख रहा है लाशों की। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से अब तक जारहियत में 30,631 शहीद और 72,043 लोगों की जख्मी होने की ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन अंदरूनी सतह पर किस कदर तबाही आप जान सकते हैं। 1,20,000 लोग जख्मी और लापता हैं, जो इस वक्त खूंरेज़ और तबाहकुन जो इस वक्त हमले जारी हैं जालिम दहशतगर्द सहयूनियों के। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते अल-क़स्साम ने, कल भी हमने उनकी वीडियो आपके सामने रखा था कि किस तरह वो सहयूनी दरिंदों को निशाना बना रहे हैं, इसकी वीडियो सामने लाते रहते हैं और ज़मीनी जंग में जिस तरह से जो है मुजाहिदीन कामयाबी हासिल होते जा रहे हैं, वो चाहे अल-क़ुद्स ब्रिगेड के हों या अल-क़स्साम हमास की मुजाहिदीन की, लगातार टैंकरों और टैंकरों में मौजूद सहयूनी दरिंदे और तनहा कहीं जो है अलग अलग ग्रुप में जा रहे, अलग अलग गश्त में जा रहे सहयूनी दरिंदों को लगातार निशाना बनाया जाए, उसकी वीडियोज़ बना बना करके इस वक्त जो है मुजाहिदीन लोगों के सामने भी ला रही है और लगातार ये नज़ारे आप हमारी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, ज़मीनी सतह पर हम इस बात को पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो है इस्राएली दरिंदों के नाक में दम कर रखा है मुजाहिदीन और इन मुजाहिदीन से वो लोहा नहीं ले सकते। यही वजह है कि वो फ़िज़ाई तौर पर जो है बमबारी करके मासूम फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करता है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में दिल दहला देने वाला हादिसा पेश आने की खबरें आई हैं। घर में सिलेंडर का ज़ोरदार ऐसा धमाका हुआ जिसकी जद में उसके घर के 9 अफराद आ गए। इन तमाम को अस्पताल ले जाया गया, जहां 5 लोगों की मौत हुई है, 4 की हालत तशवीशनाक है। फायर ब्रिगेड महकमे के एहलकारों ने हादसे पर पहुँच कर काफ़ी मशक्क़त के बाद
आग पर काबू पाया। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इधर कुछ दिनों से किस कदर लगातार आग हादसों की खबरें आ रही, कभी पटाखा फैक्ट्री में, कभी जो है 3 से 4 मंजिला की पूरे जो है इसमें जो है आग लगने की, कभी शॉर्ट सर्किट की बात कही जाती है, कभी जो है गैस सिलेंडर को। ऐसी सूरत हाल में हमें बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ता है कि किस तरह हम इस तरह के हादसों से बच सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको मालूम है कि मोदी की इमेज को चमकाने के लिए, बनाए रखने के लिए बीजेपी किस कदर जो है खर्च करती है और कितने बड़े पैमाने पर खर्च करती है, और ये पैसा आता कहां से? बीजेपी ने अपने ऑनलाइन तशहीर में पूरी ताकत लगा दी है। शायद ही तारीख में इस कदर कोई पार्टी ने जो है एक वाहिद चेहरे को हीरो बनाने के लिए इतना खर्च किया। ऑनलाइन इश्तिहारात के लिए बहुत ज्यादा रकम दरकार होती है। बीजेपी ने पिछले 30 दिनों में 29.7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बुनियादी तौर पर शिमाली हिंदुस्तानी रियासतों को निशाना बनाते हुए गूगल इश्तिहारात के शफाफियत मरकज के आदाद शुमार के मुताबिक ये 2019 के गुज़िश्ता इंतखाबात और उसके बाद होने वाले रियासती इंतखाबात के मुकाबले में 2 गुना है। इन इश्तिहारात के मरकज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों की तशहीर है। कई ज़बानों में वीडियोस बनाए गए जिसे शिमाली हिंद की मुख्तलिफ रियासतों में सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, जैसे कर्नाटक में हो, तमिलनाडु में हो, तेलंगाना में हो, केरला में हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो हिंदी में वीडियो बनती है उसको ट्रांसलेट करके यहां पर माहौल बनाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। गूगल डेटा रिपोर्ट बता रही है कि बीजेपी ने 2023 में सिर्फ कुछ रियासतों के इंतखाबात पर 19 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सिर्फ ऑनलाइन बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया में होती है, वरना तो अखबारात और टीवी में तो वो खरबा खरब होते हैं। उसमें 300 करोड़, 400, 500, 600 करोड़ के हिसाब से जाता है एक एक इलेक्शन के लिए। ये सिर्फ जो है आप सोशल मीडिया में, जैसे फेसबुक होता है, व्हाट्सएप होता है, या फिर जो है आपका डिजिटल मार्केटिंग के एतबार से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसलिए ये अलग फील्ड है। सिर्फ वहां पर कुछ महीनों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च की गई है। गूगल इश्तिहार से पता चलता है कि बीजेपी ने 2023 में तकरीबन 19 करोड़ रुपए खर्च किए फेसबुक में देने के लिए, ट्विटर में देने के लिए। इसमें असेंबली इंतखाबात के दौरान इश्तिहारात और मोदी हुकूमत की साल भर की कामयाबियों को उजागर करने वाले इश्तिहारात भी शामिल थे, और यूट्यूब पर बहुत से ज्यादा इश्तिहारात दिए गए। कभी कभी हमारी भी यूट्यूब आप कभी ओपन करेंगे तो लगता होगा कि कभी जो है बीजेपी की हिमायत में जो है यूट्यूब का जो ऐड आ जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस बड़े पैमाने पर जो है इस वक्त एक शबीह को बनाने की कोशिशें होती हैं। पैकैब नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें बची, इंशाल्लाह मैं उस पर फिर नजर करूंगा और तफसीलात सुनाऊंगा। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,